तो यूपी में चुनाव को करीब 4 से 5 महीने ही बाकी हैं, लेकिन इसके पहले सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई योगी कैबिनेट विस्तार के जरिए। और अगर इस विस्तार की हम बात करते हैं तो मोदी मॉडल यहां पर दिखाई देता है। जो आपने देखा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जब मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था तो जो तरीके अपनाए गए थे, जो गणित लगाया गया था, कुछ वही गणित यहाँ दिखाई देता है। तो भाई इस गणित से क्या बीजेपी एक बार फिर से जीत दर्ज कर पाएगी? और जो कहा जा रहा है कि भाई 50% जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो इस बार गेन किया जाएगा और पिछली बार का जो रिकॉर्ड था 312 का उसको तोड़ करके 350 तक पहुंचा जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये कारगर होगा? खैर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। फिर चाहे जातीय बात करें या फिर क्षेत्रीय बात करें, वो मॉडल मोदी मॉडल कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बीजेपी बड़ा दाम लगा रही है। लेकिन उसके पहले विपक्षी पार्टियों को सुन लेते हैं। भाई वो कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें, कुछ होने आने वाला नहीं है और जिनको साधने की कोशिश कर रहे हैं वो भी ठेंगा ही दिखाएंगे। तो चलिए एक एक करके नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो ये तक तो कह देते हैं कि संविदा मंत्री हैं ये, वो किस तरह से इसको लेते हैं, किस तरह से इस पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हैं। तो भैया शुरुआत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो फर्स्ट रनर अप तो वही पार्टी थी और ये भी कहा जा रहा है इस बार कि भाई फाइट तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। तो अखिलेश यादव ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है, किस तरह से तंज कसा है, वो देखते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। भाजपाई नाटक का समापन अंक शुरू हो गया है। मायावती ने भी बहुत तंज कसा है, काफी तीखा हमला किया है। मायावती क्या कहती हैं वो देखिए। ट्वीट कर मायावती कहती हैं कि बीजेपी ने कल जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए जिनको भी मंत्री बनाया है, बेहतर होता कि वे लोग इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक वे अपने अपने मंत्रालय को समझकर कुछ करना भी चाहेंगे तब तक यहाँ चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से की गई सत्तारूढ़ पार्टी की एक कवायद उसके किसी काम नहीं आएगी। आगे वो ट्वीट कर कहती हैं, इनके समाज के विकास और उत्थान के लिए अभी तक वर्तमान भाजपा सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि इनके हितों में बीएसपी की ही रही सरकार ने जो भी कार्य शुरू किए थे उन्हें भी अधिकांश बंद कर दिया है। इनके इस दोहरे चाल चरित्र से इन वर्गों को सावधान रहने की सलाह है। लेकिन भैया जैसा हमने कहा कि जो सबसे तीखा तंज है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये तो संविदा के मंत्री हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो अक्सर इस तरह के बयान देते रहते हैं, इस तरह से हमले करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं विस्तार से देखते हैं उनके ट्वीट में क्या कुछ रहा। तो संजय एक वीडियो ट्वीट करके कहते हैं, आदित्यनाथ जी का बहुप्रतीक्षित संविदा मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 3 महीने के लिए संविदा पर रखे गए मंत्रियों के बारे में चर्चा है। दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी तो क्या करेंगे माननीय? आखिर संविदा पर ही क्यों मिलते हैं दलित और पिछड़े? तो अब जो बातें कही जा रही कि भैया जो पिछड़े थे या जो दलित थे उनकी याद अब योगी सरकार को क्यों आई है, इसी को लेकर चाहे आपने समाजवादी पार्टी के रिएक्शन को देखा हो या बीएसपी के रिएक्शन को देखा हो या फिर आम आदमी पार्टी के, तो जरा ये समझा देते हैं आपको कि टोटल अभी योगी कैबिनेट में कितने मंत्री हैं और क्या इनका रेशियो है ना। तो अगर हम टोटल योगी कैबिनेट को देखते हैं तो उसमें 60 मंत्री हैं, जिसमें से 28 सवर्ण है, 23 ओबीसी हैं और 8 जो हैं वो दलित हैं और एक मुस्लिम मंत्री हैं। तो इसी को लेकर ये हमले किए जा रहे हैं। और आपने देखा कि सियासत घूम फिर के अगर आती है तो ओबीसी वोटर्स के आसपास आती है। चलिए तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं कि भैया ये मोदी मॉडल कैसे है, मतलब जो मोदी कैबिनेट का विस्तार था उससे कितना मिलता है योगी कैबिनेट का विस्तार। उस समय आपको याद होगा कि किस तरह से 7 जो सांसद होते हैं यूपी के, उनको केंद्र में शामिल किया जाता है मोदी कैबिनेट में। तो उसमें एक ब्राह्मण नेता होते हैं, एक ब्राह्मण सांसद होते हैं और उसके बाद 3 ओबीसी और 3 दलित सांसदों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। और कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। यहाँ पर 7 विधायकों को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया, जिसमें एक ब्राह्मण वही जितिन प्रसाद, जिनके बारे में खूब चर्चा थी। तो साथ ही साथ 3 ओबीसी हैं और 3 जो हैं दलित एसटी एससी, उसमें एक अनुसूचित जाति के भी हैं और 2 दलित हैं। तो इस तरह से इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब दूसरा जो हम कह रहे थे कि मोदी मॉडल कैसे, तो दूसरा जो इससे मेल खाता वो तरीका है, वो जो समीकरण है वो समझिए। यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि जो नॉन यादव ओबीसी हैं या नॉन जाटव
दलित हैं उनको साधा जाए, तो वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो वोटर माने जाते हैं, यादव वोटर, उनसे इतर जो ओबीसी वोटर बचता है, यानी 8 से 9% करीब माने जाते हैं आपके यादव वोटर, 9% के करीब। उसके बाद जो बचता है बाकी जो ओबीसी वोटर है उसको आकर्षित करने की कोशिश की गई है। और जाटव जो माने जाते हैं दलितों में कि भाई वो तो बीएसपी के वोटर्स हैं, तो उनको छोड़ करके कि उन पे कितना आप कोशिश कर पाएंगे, नॉन जाटव पे कोशिश करिए, जो पहले भी स्ट्रेटेजी देखने को बीजेपी की मिली है, उनको हिट करने की कोशिश की गई है, नॉन जाटव दलितों को मौका देके। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि भैया क्या इससे काम हो पाएगा? ये तो जातीय समीकरणों की बात रही, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न यूपी कहा जा रहा है कि इस बार बड़ा मुश्किल है, वहां पर बहुत मुश्किल डगर है, क्योंकि किसानों की नाराजगी है। हालांकि उसको कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी से 2 विधायकों को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है। और साथ ही साथ पूर्वांचल का तो बोलबाला होता ही है, जैसा आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा सीटें अगर यूपी में विधानसभा की कहीं से हैं तो वो है पूर्वांचल। तो यहाँ पर जातीय समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश हूबहू वैसे हुई है जैसे मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के समय हुई थी। फिर वही बात आ जाती है कि अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। चुनाव से बिल्कुल पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है। लेकिन फिर वही सवाल कि पहले क्यों नहीं भैया? बहुत अरसे से इंतजार किया जा रहा था। और महिलाओं की स्थिति क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब इन सब के बीच में कामयाबी कितनी मिलती है, ये जो संविदा मंत्री जो तंज में कह रहे हैं विरोधी, वो कितना कमाल कर पाते हैं? उनके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है, कैसे वो इसको जस्टिफाई कर पाते जो जिम्मेदारी उनको दी गई, या फिर सिर्फ नाम के लिए दी गई है, सिर्फ जातीय समीकरणों को साधने के लिए दी गई है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।